सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के 44वें वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भी मैं स्क्रीन पर दिए गए शब्दों के अर्थ तो बताऊंगा ही साथ आज मैं आपको दिखा रहा हूं रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शाम के वक्त होने वाला रंगारंग प्रोग्राम। और फिर यहां से मैं आपको लेकर चलूँगा बसों में बैठकर, बसों के माध्यम से और फिर मेट्रो के माध्यम से नामपल्ली तक। नामपल्ली वो जगह है हैदराबाद में जहाँ रेलवे स्टेशन भी है हैदराबाद का और कई होटल्स भी हैं, जिनमें से एक में मैं ठहरा हुआ था। तो ये प्रोग्राम चल रहा था, हम चलता हुआ छोड़कर आ गए क्योंकि बारिश आने लगी थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी। तो हमने सोचा कहीं तेज़ बारिश ना आ जाए। और दूसरी बात ये थी कि हमें ये डर था कि कहीं वापसी के लिए हमें बस वगैरह ना मिली तो क्या होगा। लिहाजा हम वो प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर वापस आने लगे बाहर की तरफ, बाहर मेन गेट की तरफ, और वहाँ से हमें बस लेनी थी एक और। तो साहब आज के जो शब्द हैं वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। पहला शब्द है कुमक। इसको कुमुक कह देते हैं कई बार, लेकिन ये कुमक है और उर्दू में ये शब्द तुर्की से आया है, लेकिन अभी इसके बारे में बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि ये जो बस अब आप देख रहे हैं ये वो बस है जो हमें लेकर जा रही थी LB नगर मेट्रो स्टेशन, क्योंकि हमें मालूम था कि हमें LB नगर मेट्रो स्टेशन से जो मेट्रो मिलेगी वो हमें नामपल्ली मेट्रो स्टेशन पर छोड़ देगी और हम होटल चले जाएंगे टहलते हुए वहाँ से। तो हैदराबाद मेट्रो के नज़ारे भी अब आप देख रहे हैं और देखते रहेंगे थोड़ी देर तक। और जानिए कुमक के बारे में। कुमक का मतलब है किसी जगह तैनात सेना को भेजी जाने वाली सहायता। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि पिछले हफ्ते जिस जगह सेना तैनात की गई थी वहाँ आज कुमक भेजी गई है। इसके बाद एक शब्द है असबियत। इसको असबियत कह देते हैं लेकिन असबियत है, असबियत। ये अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिक भेदभाव और अपने समूह या अपने संप्रदाय को फ़ायदा पहुंचाना वगैरह। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अनेक लोगों में असबियत पाई जाती है। अगला शब्द है फराश। ये दरअसल फ़िराश है, फ़राश भी कह देते हैं, अरबी से उर्दू में आया। अच्छा, ये मेट्रो के बारे में थोड़ा सा बताऊं। वहाँ जो मेट्रो आजकल चलती है उसमें सिर्फ 3 कोचेज़ होते हैं। दिल्ली में तो अब 8 कोचेज़ भी होते हैं, तो वहाँ 3 होते हैं अभी। और मैंने हैदराबाद मेट्रो के अलावा भी कई जगहों पर मेट्रो देखी हैं, वहाँ भी शायद 3 ही कोच थे, जैसे अहमदाबाद में या एर्नाकुलम में। अच्छा, फ़िराश के बारे में बता रहा हूँ। फ़िराश का मतलब है बिछाई जाने वाली चीज़, बिस्तर, चादर, गद्दा वगैरह। और इसका एक अर्थ है बिछाना, फैलाना, कई अर्थ हैं इसके। और इसी से मिलता जुलता शब्द है फर्राश। ये भी अरबी से आया। फर्राश का मतलब है बिछाने वाला, वो शख्स जिसका काम ही बिछाने का हो, जैसे दरी बिछाने वाला, कालीन बिछाने वाला। इसके अलावा झाड़ू देने वाला और टेंट लगाने वाले को भी फर्राश कहते हैं। और एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैंने एक फर्राश से बात कर ली है। इसके बाद फराश खाना। दिल्ली में एक जगह का नाम है फराश खाना, लेकिन इसका भी उच्चारण सही कीजिएगा, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ये फरास खाना नहीं है, फरास खाना नहीं है, फराश खाना नहीं है, ये है फराश खाना, ठीक है। अच्छा, वो कमरा या वो मकान जिसमें बिस्तर, कालीन वगैरह रखे जाते हों। इसके अलावा अगर आपका बहुत बड़ा घर है और आपने एक कमरा इस बात के लिए मखसूस कर रखा है कि उसमें बिछाने वाले सामान और घर के सजाने के सामान को रखा जाएगा, तो उसे भी आप फराश खाना कह सकते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने सारे कालीन फराश खाने में रख दिए हैं। एक तो ये एग्जाम्पल है, यानी उस स्टोर रूम में रख दिए हैं जहाँ सारा इस तरह का सामान मैं रखता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है दिल्ली के उस इलाके वाला जिसका नाम ही फराश खाना है। तो इसका एग्जाम्पल ये है, मैं कल फराश खाने गया था। शब्द बहुत है मेरे पास, लेकिन बाकी बातें अगली बार। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मुइन शम्सी हूँ। चैनल है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।